जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। ज़रा परहेज़ करें, एहतियात करें। अभी मैंने ये सेकंड लेक्चर है हमारे पास 16 चैप्टर में जो हमने आज डिस्कस करना है। मेरे ख्याल में ये आसान चीज़ें हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस ही हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन वाली इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम चलते हैं। कल हमने एसी करंट को डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइम के ऊपर उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हमने निकाली। आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है पीक टू पीक वैल्यू। मैंने वो डेफिनेशन तो ज़ुबानी कर दी थी एक्सप्लेन, लेकिन अभी मैंने रिटन फॉर्म में लिखी है कि जो हमारे पास एक साइकिल होता है उसमें कुछ उसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू है और कुछ उसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है। उसको जब हम सम अप करते हैं तो उसका नाम है पीक टू पीक वैल्यू। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज नोन एज पीक टू पीक वैल्यू। उसको हम लिखते हैं पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि हमने पॉजिटिव में जो वैल्यू मैक्सिमम है वो वी नॉट है और नेगेटिव में माइनस वी नॉट है। दोनों को सम अप करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो पीक टू पीक वैल्यू होगा। उसके बाद हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वैल्यू तो इधर मैंने लिख दी है कि हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं पावर की एसी सर्किट के लिए, अगर हम एवरेज की बात करें तो करंट जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, वोल्टेज में भी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो P इज इक्वल टू वी आई है। अगर हम पावर डिफाइन करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो पावर जीरो हो जाएगी। लेकिन पावर डिलीवर्ड तो जीरो नहीं है, हमारे पास करंट भी मौजूद है, वोल्टेज भी मौजूद है। इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज में करंट में यूज करते हैं, उसको मैं डिफाइन ऐसे करूंगा कि हमारे पास द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज एक्चुअली मेजर्ड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले हमने मीन स्क्वायर लेना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है और वो वैल्यू हम लिखेंगे। हमारे पास नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वी नॉट है और जो एवरेज वैल्यू है जो हाफ वी नॉट स्क्वायर है वो भी ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर हम किसी भी सर्किट में गौर करें तो हमारे पास जो पहले वैल्यू है वोल्टेज की वो क्या होती है, हमेशा जीरो। उसके बाद जो वैल्यू आती है मैक्सिमम वो हमारे पास होती है वी नॉट और उसको हम एवरेज रूट मीन स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जीरो प्लस वी नॉट स्क्वायर ओवर टू, तो हमारे पास वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर टू। फिर सुन लें कि हमारे पास वी नॉट क्या चीज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जो हम किसी भी सर्किट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पीक वैल्यू के मीनिंग है वी नॉट और नॉर्मल वैल्यू हमारे पास वी है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, वी रूट मीन स्क्वायर। अब हमने रूट मीन स्क्वायर लिखा है तो रूट लेंगे इसका अंडर, तो वी नॉट स्क्वायर ओवर टू, तो वी नॉट स्क्वायर का अंडर तो वी नॉट हो जाएगा ओवर अंडर टू 1 ओवर अंडर टू हम फाइंड करेंगे तो वो 0.7 वी नॉट होगा। इससे हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि वहां पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो आई नॉट है 10 एंपियर और वहां से हम जो है वी रूट मीन स्क्वायर जो है 0.7 into 10 कर देंगे तो वो 14.14 आ जाएगा। वो भी आपने अपने तौर पे करना है। फेज ऑफ एसी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो फार्मूला है वो जितने भी हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें हम किसी ना किसी तरह से जरूर यूज करेंगे। तो उसका आपने याद रखना है कि 0.7 वी नॉट या वी नॉट ओवर अंडर टू। फेज पे आते हैं, वी नो दैट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एसी इज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास जो बेसिक रिलेशन होता है वो है, ये कहां पे हमने पढ़ा, ये रिलेशन वही है जो हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में पढ़ा था। वहां पे हमने लिखा था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि बेसिक सोर्स हमारे पास एसी जनरेटर ही है तो हम उसको लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर उसमें हम पढ़ते हैं कि ओमेगा जो है वो हमारे पास ओमेगा टी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है।
S इक्वल टू VT से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे S जो है वो डिस्टेंस है, जहां पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या T टाइम है। तो थीटा आ गया। इस थीटा को हम क्या कहते हैं, वेयर एंगल थीटा इज कॉल्ड फेज ऑफ AC। इन फिगर इसको आपने समझना है, कंसेप्ट आना चाहिए। हमारे पास एक वेव है, द फेज ऑफ AC एट पॉइंट्स A B C D R। जो हमारे पास पॉइंट्स है, A है, B है, C है पॉइंट, D पॉइंट है और E पॉइंट। अगर हम गौर करें तो जहां पे फेज एंगल हमारे पास 0 है, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो जहां पे वैल्यू मैक्सिमम जो है π/2 पे है, तो फेज एंगल हमारे पास π/2 है और इधर जो है वो पाई है। क्यों? साइन पाई हमारे पास क्या होता है, 0। तो वैल्यू 0 बता रही है कि जहां पे एंगल जो है हमारे पास क्या है, वो पाई के इक्वल है। और जहां पे 270 इसको हम लिखते हैं 3π/2 और जहां पे 2π, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एक सर्कल के एंगल को हम डिफाइन करते हैं 2π के इक्वल। एक दफा फिर इन चीजों को रिवाइज कर लें। हमारे पास सबसे पहले हम जो 16 चैप्टर में कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास कि हमने डिस्कस किया कि जो वैल्यू थी पीक वैल्यू, वो हमारे पास आई थी मैक्सिमम वैल्यू का नाम। अब हम पीक टू पीक डिफाइन कर रहे हैं, तो सम ऑफ पीक वैल्यू पॉजिटिव प्लस सम ऑफ पीक वैल्यू नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। इसको P टू P से डिफाइन किया जाता है, P टू P ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की हम नॉर्मल वैल्यूज नहीं लेते, बल्कि हम क्या यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और जस्ट मैं वो काम बताऊंगा जो ज्यादा मस्ट है, वो हमारे पास है v रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 0.7 v नॉट। उसके बाद फेज मैंने आपको क्लियर किया है कि sin ओमेगा t v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, तो v इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा आ जाएगा। हियर थीटा इज कॉल्ड फेज एंगल। हम जहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप डिफरेंट वेव फॉर्म बना के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसका फेज फाइंड कर सकते हैं। जहां पे हम कह रहे हैं कि 0 पे करंट 0 है O पे, तो हमारे पास जहां पे एंगल क्या है 0 और इधर V नॉट वैल्यू है, V नॉट पे एंगल क्या आ जाएगा π/2 और इधर हमारे पास C पे फिर वैल्यू 0 है, तो एंगल क्या आ जाएगा पाई। जहां पे हमारे पास वैल्यू फिर मैक्सिमम है 3π/2 270 और जहां पे 2π, तो हम लिखेंगे द फेज ऑफ AC एट पॉइंट्स A B C D एंड E आर 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। नेक्स्ट हमारे पास है फेज लैग एंड फेज लीड। फेज लैग एंड फेज लीड, इसमें जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक क्वांटिटी हमारे पास लीड कर रही होगी और एक क्वांटिटी जो है वो हमारे पास लैग कर रही होगी। जब हम वेव डायग्राम बनाते हैं, वेव फॉर्म बनाते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास दो वेव्स अगर गिवन हो, तो हम उन वेव्स को देख के लीडिंग क्वांटिटी और लैगिंग क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फिगर रिप्रेजेंट टू वेव्स। हमारे पास टू वेव्स हैं, एक हमारे पास 1 है, दूसरी हमारे पास 2 है। वेव्स 1 एंड 2, दीज वेव्स आर नॉट इन फेज। ये फेज में नहीं है। फेज में होने के लिए क्या होना था कि वेव जो हमारे पास जो ग्रीन है इसके ऊपर रेड आनी थी। तो हम जहां पे दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, मेरे पास एट पॉइंट बी मैंने इसको कंसीडर किया, तो जहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो ग्रीन है उसकी वैल्यू जहां पे मैक्सिमम, उसकी वैल्यू जहां पे क्या है मैक्सिमम, यानी कि वो π/2 पे है। और जबकि बी पे सेकंड वेव जो आ रही है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, उसका एंगल 0 है। तो मैं लिखूंगा एट पॉइंट बी द फेज ऑफ वेव 1 इज π/2। 1 किस पे है, π/2 पे। कैसे पता चला, क्योंकि इधर इसकी वैल्यू मैक्सिमम I0 है, V0 है अगर वोल्टेज डिफाइन करेंगे, एंड वेव 2 इज 0 और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। सो वेव फॉर्म 1 इज लीड बाय π/2 टू वेव 2। उसके बाद है छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो उसमें हमने क्या करना है कि जब हम वेव डायग्राम बनाते हैं, ऊपर वेव डायग्राम डिफरेंट पॉइंट्स पे बनी हुई है,
तो हम देखेंगे कि इट्स लेंथ ऑन द सर्टेन स्केल शो पीक आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के ऊपर बिल्कुल इसी तरह क्लियर लिखे हुए हैं कि जो उसकी लेंथ होती है वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को या पीक वैल्यू को डिफाइन करती है। इधर हम इसको ले लेते हैं, इस ग्राफ से हम इसकी पीक वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स इट्स वैल्यू इज 0। हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स में, ये जरा जगह कम थी, मैंने जरा क्लोज लिखा है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स में अगर आप इस पे गौर करें तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वेव आएगी तो वहां पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 0 हो जाएगी, चाहे हमारे पास करंट है या हमारे पास वोल्टेज है। जब वो इस लेवल पे आएगी हॉरिजॉन्टल स्टेज में तो तब हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, जो हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है, जो हमारे पास रोटेटिंग क्वांटिटी है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो रोटेटिंग वेक्टर के इक्वल होगी, इज सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। उसके बाद है एसी सर्किट। सर्किट दो तरह के हैं, एक होते हैं एसी और एक होते हैं डीसी। डीसी सर्किट इंतहाई सिंपल होता है, उसमें सिर्फ एक रजिस्टर होता है और हम उसको हम लॉ के मुताबिक जो है वहां पे रेजिस्टेंस ही उसकी जो करंट है उसको कंट्रोल करता है। इन डीसी सर्किट्स द बेसिक एलिमेंट इज रजिस्टर व्हिच कंट्रोल करंट और वोल्टेज, और उसमें हम अप्लाई करते हैं V = IR। उसके बाद है इन एसी सर्किट इन एडिशन टू द रजिस्टर, रजिस्टर के साथ साथ R के साथ साथ two new elements inductor and capacitor becomes relevant and current is controls by these factors। हम करंट को कंट्रोल करते हैं इंडक्टर से और कैपेसिटर से। हमारे पास डीसी में ओनली एक रजिस्टर होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। कोई भी सर्किट हो उसमें बेशक हम वायर यूज कर रहे हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है और ओहम लॉ के मुताबिक हम करंट को कंट्रोल कर लेते हैं V = IR से। लेकिन एसी सर्किट्स में हम इंडक्टर भी यूज करते हैं और कैपेसिटर भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले है एसी थ्रू ए रजिस्टर। कंसीडर एसी सर्किट इन व्हिच रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस R हमने लगाई हुई सीरीज में, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिंग जनरेटर के लिए हमने पढ़ा था V = V0 sin ωt, जहां पे अगर V0 इस पीक वैल्यू है बाय ओहम्स लॉ हमारे पास आ जाएगा I = V/R। जब हम V/R लिखेंगे तो V की वैल्यू है V0 sin ωt और V0/R जो है हमारे पास I0 हो जाएगा, तो I = I0 sin ωt। अगली बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स आएंगी, जैसे इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास करंट और वोल्टेज जो हैं वो पैरेलल हैं, वो 90 पे हैं, आउट ऑफ फेज हैं। तो इसमें रजिस्टर में सबसे अहम बात ये होती है कि इन रजिस्टर द करंट I और वोल्टेज V आर पैरेलल टू ईच अदर, के दोनों जो है पैरेलल वे में चल रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसमें एग्जांपल बाकी है, वो एग्जांपल हमने करनी है। उसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है और इंतहाई सिंपल एग्जांपल है। फर्स्ट 16.1 उसमें हमारे पास गिवन डाटा है एग्जांपल थी 16.1 गिवन डाटा। उसमें दो चीजें शायद गिवन है और वो हमारे पास है एन एसी वोल्ट मीटर जो है रीड्स वोल्टेज हमारे पास V√mean² है 250 वोल्ट और सेकंड उसमें दिया गया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज और टू फाइंड में हमने लिखना है, इसमें ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0 और नंबर 2 हमारे पास है V की वैल्यू। दो चीजें हमने डिफाइन करनी और दोनों का रिलेशन हमने अभी पढ़ा है,
वो v रूट मीन स्क्वायर का भी पढ़ लिया हमने और v के लिए भी हमने पढ़ लिया है, वो ऑलरेडी इधर ही लिखा हुआ है। तो v रूट मीन स्क्वायर पहले निकालते हैं। v रूट मीन स्क्वायर किसके इक्वल है? s v रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 0.7 v नॉट। तो v नॉट मेरे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाई v नॉट इक्वल टू v रूट मीन स्क्वायर ओवर 0.7। तो हम इसमें वैल्यू लिखेंगे v रूट मीन स्क्वायर 250 ओवर 0.7, तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिंपलीफिकेशन आपने खुद कर लेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और v इज इक्वल टू s, v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई f t। तो वो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट की वैल्यू हम इधर से फाइंड करेंगे और वो मेरे पास वैल्यू आएगी 250 ओवर 0.7 साइन 2 पाई, पाई को आप पाई रहने दें, इनटू 50 हर्ट्ज इनटू t। तो इसको मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू v नॉट, इधर आपने सिंपल कर लेना है, और साइन 100 पाई t, यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड लेक्चर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।